स्टूडेंट, मैं वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 6वीं विज्ञान के पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना के अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अब पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। बच्चों, मैंने आप लोग को पहले से ही जब पाठ समझाया था तब हमने आपको बताया था कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के किससे बनी होती है, पदार्थों से बनी होती है। और किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग हम क्या करते हैं, बहुत सी वस्तुओं का निर्माण करने में करते हैं। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाया जा सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों की वस्तु एक ही पदार्थ से मिलकर बनी हो। वस्तुएं एक पदार्थ से भी मिलकर बनी हो सकती है और अनेक प्रकार के पदार्थों से भी मिलकर बनी हुई हो सकती है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण क्या होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं और कुछ खुरदरे तथा कुछ चिकने। बच्चों, आपने कुछ पदार्थों को देखा होगा जो देखने में क्या होते हैं, चमकीले, चमकदार, तो कुछ क्या होते हैं छूने में खुरदरे तथा कुछ क्या होते हैं छूने में चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने में कठोर भी लगते हैं और कुछ कोमल भी लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थ अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं। बच्चों, पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाते हैं? पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। कुछ पदार्थ जैसे बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते, डिब्बे आदि क्या होते हैं बच्चों? अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। अपारदर्शी पदार्थ क्या कहलाते हैं? जिनके आर पार से होकर वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? पारभासी होते हैं। पारभासी मतलब वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को हम देख तो सकते हैं परंतु वो वस्तु हमको क्या दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसके अतिरिक्त कुछ पदार्थ को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम समूहों में बांट सकते हैं। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले आपका प्रश्न है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। बच्चों, लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं? दरवाजे, खिड़कियाँ, टेबल, अलमारी, कुर्सी। इसके अतिरिक्त भी आप अपने मन से सोचकर अन्य वस्तुएं भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उनको आपको अलग करना है कि इनमें से चमकदार पदार्थ कौन कौन से हैं। पदार्थ इस प्रकार हैं, कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज आदि। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? कांच की प्याली क्या होती है? चमकदार होती है। प्लास्टिक का खिलौना चमकदार होता है। स्टील का चम्मच चमकदार पदार्थ है। सूती कमीज चमकदार पदार्थ नहीं है क्योंकि यह कपड़ा है, यह चमकदार नहीं होता है। इसके आगे प्रश्न है बच्चों आप लोग का, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। यदि रखिए याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है अथवा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। बच्चों, यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं और वो वस्तुएं किन पदार्थों से बनी हुई हैं, उन पदार्थ के नाम दिए गए हैं जिनको आपको सही मिलान करना है। पुस्तक बच्चों किससे बना होता है? कागज़ से। तो आप यहाँ पर कागज़ से इन पुस्तक को मिलान कीजिए। वैसे ही गिलास कांच से, कुर्सी लकड़ी से, खिलौना प्लास्टिक और जूते किससे बने होते हैं बच्चों? चमड़े से। इसके बाद प्रश्न है आपका बच्चों, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका क्या करना है, हमको उल्लेख करना है। पहला है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। बच्चों, यह असत्य है क्योंकि यहाँ पत्थर कभी आपने देखा है कि पारदर्शी होता है जबकि कांच पारदर्शी होता है और पत्थर अपारदर्शी। तो ये कथन क्या है बच्चों? असत्य है। इसके बाद है आपका, नोटबुक में जूती होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती। यह कथन क्या है बच्चों? सत्य है। चौक जल में विलीन हो जाता है, यह कथन क्या है बच्चों? असत्य है। लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, यह कथन बच्चों सत्य है। आप अपने घर में यह प्रयोग करके देख सकते हैं। कुछ जल लेकर उसमें लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, देखना कि वो तैरता रहता है।
चीनी जल में विलीन नहीं होती। यह कथन असत्य है बच्चों। चीनी जल में क्या होती है? विलीन होती है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है। नहीं, यह कथन क्या है बच्चों? असत्य है। तेल जल के साथ मिश्रणीय नहीं होता है, नहीं मिलता है ना। मिश्रणीय मतलब मिलना, मतलब मिश्रणीय नहीं है, असत्य है। बालू रेत जल में निसादित हो जाता है, सत्य है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, यह भी कथन बच्चों क्या है? सत्य है। इसके बाद है बच्चों आपका प्रश्न 5। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। गोल आकृति तथा अन्य आकृतियाँ, खाद्य तथा अखाद्य। बच्चों इनमें से कुछ यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं जिनको आकृति के अनुसार और खाद्य और अखाद्य के अनुसार, मतलब खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उनको और जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है उनके अलग अलग समूहों में बांटना है। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। गोल आकृति वाले यहाँ पर कौन कौन से पदार्थ हैं? बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। अन्य आकृतियाँ जल और चीनी। खाद्य पदार्थ इसमें से बच्चों कौन कौन से हैं? जल, संतरा, चीनी तथा सेब। और अखाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? मतलब जिसको हम खाते नहीं हैं। बास्केटबॉल, ग्लोब तथा मिट्टी का घड़ा। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल में तैर सकती हैं। बच्चों यहाँ पर प्रश्न में आपको दिया गया है कि जल में आप लोग को ऐसी चीज़ें इकट्ठी करनी हैं जो जल में तैर सकती हैं। उसकी आपको क्या बनानी है? एक सूची बनानी है और आपको बताना है कि क्या वे तेल में और मिट्टी के तेल में तैर सकती हैं। इसका उत्तर है बच्चों स्पंज, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक की शीट, कागज, पंख, नाव, बाल और गुब्बारा। ये सभी वस्तुएं तेल अथवा मिट्टी के तेल में क्या हो सकती हैं बच्चों? तैर सकती हैं। इसके बाद प्रश्न है आपका, निम्नलिखित समूहों में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं समूह के रूप में। उनमें से जो अलग हैं उसको आपको सर्कल करना है और उनको अलग से पहचान करनी है। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। बच्चों यहाँ पर कुर्सी, पलंग, मेज और बच्चा और अलमारी दी गई है। इसमें से बच्चों कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी क्या है? लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं, लेकिन बच्चा अलग है। तो बच्चे में आपको क्या लगाना है? गोला लगाना है। ऐसे ही आगे हैं गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। बच्चों गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल सब क्या हैं? फूलों के नाम हैं, लेकिन नाव क्या है? अलग है, तो इसको गोला लगाना है। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत। बच्चों इसमें अलग क्या है? रेत है। ऐसे ही चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। इसमें अलग क्या है बच्चों? रेत है। बच्चों यहाँ पर आपका पाठ 4 का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अगला चैप्टर देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।